सीबीएसई क्लास 10 फिजिक्स के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। पहला पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेड टू बी 1 वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट कब किया कहा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस को। तो सिंपल सा है, जो 1 वोल्ट की डेफिनेशन तुमने पढ़ी थी वही यहाँ पे लिख देनी है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल वर्क इज डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज इन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपल सा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वर्क होता है एक कूलम चार्ज को मूव करने में, उसी को हम 1 वोल्ट बोल देते हैं। फॉर्मूला लिख देना। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट देखते हैं वो क्या बोल रहा है। A copper wire has a diameter 0.2 mm and resistivity 1.6 into 10 की पावर -8 ओम। रेजिस्टिविटी गिवन है, तुमको लेंथ निकालनी है वायर की जिसका रेजिस्टेंस 14 ओम दिया हुआ है। ठीक है, पहला पार्ट ये है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल। रेजिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा अगर मैं डायमीटर जो है उसका डबल कर देता हूँ। बहुत सिंपल, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं है, बस बच्चे इसमें थोड़े से फंस जाते हैं। ध्यान से देखो, डायमीटर तुमको 0.2 mm दिया हुआ था, लेकिन तुम्हारी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर में होती है। तो इसको तुमने कन्वर्जन किया, यानी कि 0.2 दिया था ना, इसकी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड किया तुमने किससे, 1000 से। तो जब डेसिमल हटा तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगी। तो ये होगा तुम्हारा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब देखो डायमीटर तुमका मिल गया। अब डायमीटर मिलने के बाद तुम क्या करोगे, इसका रेडियस निकालोगे, क्योंकि रेडियस क्या होगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो 0.2 था ना, तो 0.1 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो रेडियस हमारा ये हो गया। रजिस्टिविटी कितनी दे दी थी, ये रही। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, 14 ओम। अब सिंपल क्या किया हमने, फॉर्मुला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मुला अप्लाई किया भाई, ये वाला फॉर्मुला है जो रेजिस्टेंस का होता है जनरली। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे, तुम्हें निकालना क्या है भाई, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ के लिए हमने इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया फॉर्मूले को। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी यहाँ से, तो ये आर ए हो जाएगा। और ये रो एल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रो एल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रो एल बचा होगा, लेकिन इस रो को हमने इधर नीचे भेज दिया, तो ये क्या बच गया तुम्हारा यहाँ पर, एल आर ए अपॉन रो बन गया। अब तुमको आर की वैल्यू 14 दी हुई थी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस का स्क्वायर निकाल दो। देखो यहाँ पे हमने एरिया अलग से निकाला हुआ है। ए पाई आर स्क्वायर हुआ था, पाई की वैल्यू पुट की हमने एज इट इज रहने दी। आर की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारा ये आंसर आया एरिया का। तुम्हारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमने एरिया की वैल्यू पुट की और रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये पुट की। इसको करने के बाद 10 की पावर 8 माइनस से ये कट गया। कटने के बाद यहाँ पर क्या बचा, 14 पाई अपॉन 1.6। और जब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कुछ इतना आएगा। ये सिंपल सा अप्रोक्सीमेशन का आंसर है, इतना ही आता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसको तुम दोबारा देखना, सॉल्व करने की ट्राई करना, तब तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। सो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और चैनल पर नहीं हो तो इसे शेयर भी कर दो। और पीडीएफ तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।